वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आज हम लोग अपने इस वीडियो में जानेंगे कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में। कोहिनूर हीरे का इतिहास बड़ा ही रोमांचित रहा है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गोलकुंडा हीरे की खान से निकला था। उसके बाद ये ईरान, फिर अफगानिस्तान, फिर उसके बाद लाहौर और उसके बाद अभी ये ब्रिटेन की महारानी के ताज में शोभा बढ़ा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे पूरे फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे कोहिनूर हीरे के बारे में। ठीक है, तो कोहिनूर शब्द जो है ये एक फारसी शब्द है। कोह ए नूर क्या है? कोह ए नूर, ये इसी शब्द से बना है, कोह ए नूर से, कोहिनूर। और इसका अर्थ जो होता है हिंदी में, ये रोशनी का पहाड़ होता है। यानी कोह ए नूर शब्द का अर्थ रोशनी का पहाड़ होता है। ठीक है, देखिए कोहिनूर हीरे के बारे में बहुत से चर्चित कथाएं हैं। दक्षिण भारत में भी बहुत सी चर्चित कथाएं हैं, उत्तर भारत में भी बहुत सी चर्चित कथाएं हैं। लेकिन हम लोग उन कथाओं पे नहीं जानेंगे। हम लोग सिर्फ लिखित साक्ष्य के बारे में बात करेंगे, जो रिटर्न में लिखा हुआ कहीं ना कहीं एक सबूत के तौर पे, एक साक्ष्य के तौर पे जो प्राप्त हुआ है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। कोहिनूर हीरा कब निकाला गया था, कितने साल पहले निकाला गया था, इसका कहीं कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, महाभारत काल में प्राचीन संस्कृत साहित्य में एक समंतक मणि का जिक्र आया है। तो कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि वो जो समंतक मणि का जो जिक्र आया है वही अभी का कोहिनूर हीरा है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे डिफर भी करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसका कहीं कोई लिखित साक्ष्य नहीं है कि जो उस टाइम जो समंतक मणि जो प्राप्त हुआ था वही अभी का कोहिनूर है। ठीक है, तो सबसे पहले कोहिनूर हीरे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कोहिनूर हीरे का कब प्राप्त हुआ था, इसका कोई लिखित साक्ष्य कहीं नहीं है। कुछ लोग 3000 वर्ष पूर्व मानते हैं, कुछ लोग 4000 वर्ष पूर्व मानते हैं, तो इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। लेकिन कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खनन क्षेत्र से निकाला गया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर हीरा जब निकाला गया था तब वो 794 कैरेट का था। लेकिन अभी जो कोहिनूर हीरा है वो 105.6 कैरेट का मात्र रह गया है। यानी कभी वो 794 कैरेट का था। और अपने समय, किसी समय में ये जो था, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था कोहिनूर हीरा। यह कभी दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। अभी कोहिनूर हीरे का वजन मात्र 21.6 ग्राम है और 105.6 कैरेट का है कोहिनूर हीरा। ठीक है, कोहिनूर हीरे का जो पहला लिखित साक्ष्य अगर कहीं प्राप्त हुआ है तो बाबरनामा में मिलता है। बाबरनामा में बाबर ने कोहिनूर हीरे का जिक्र किया है। बाबरनामा के अनुसार कोहिनूर हीरा कहता है बाबरनामा में बाबर लिखता है कि मालवा के एक शासक से अलाउद्दीन खिलजी ने जबरन छीना था कोहिनूर हीरा। उसके बाद यह हीरा दिल्ली सल्तनत के शासकों के पास रहा। क्रमानुसार आगे बढ़ता रहा, खिलजी के बाद और तुगलक आए, तो इन सब के बाद ये कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत के पास ही रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने जब मालवा के शासक से छीन लिया, उसके बाद ये मुक्त दिल्ली सल्तनत के शासकों के पास रहा। फिर उसके बाद ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह जो थे, उन्होंने अपनी सभी संपत्ति 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के समय आगरा के किले में रखवा दी थी। पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के समर्थन में ही विक्रमजीत सिंह थे, ग्वालियर के राजा। तो ये इनके बीच पानीपत का युद्ध हुआ था। और उसी पानीपत के युद्ध के दौरान जो है ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने अपने सभी संपत्ति, धन दौलत जो है वो आगरे के किले में छुपा दिए थे। लेकिन 1526 में पानीपत के युद्ध में, प्रथम युद्ध में, बाबर विजयी होता है और उसने आगरा के किले पर भी कब्जा जमा लिया। और वहीं से जो है ये बाबर को ये हीरा प्राप्त होता है। उस वक्त जो है ये हीरा बाबर को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जब वो आगरा के किले पे अपना कब्जा जमा लेता है तब उसे ये प्राप्त होता है। और तब उस हीरे को बाबर हीरा कहा गया। ठीक है, बाबरनामा में जो हीरे का जिक्र है वो बाबर हीरा ही लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय तक इसका नाम कोहिनूर पड़ा ही नहीं था। हम लोग ये आगे जानेंगे कि आखिर कोहिनूर इसका नाम कब पड़ा। तो ठीक है, तो बाबर हीरा उस वक्त इसे कहा गया है। बाबरनामा में भी बाबर ने इसे बाबर हीरा ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद में बाबर हीरे का जिक्र न तो अकबर करते हैं न जहांगीर करते हैं। तो उसके बाद जो बाबर हीरे का जिक्र है वो शाहजहां द्वारा अपने मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस उसका नाम था, तो उस सिंहासन में जड़वाया था उन्होंने, उस सिंहासन में लगवाया था बाबर हीरे को। तो वहाँ पे एक जिक्र आता है बाबर हीरे का। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि मयूर सिंहासन या तख्ते हाउस किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। उसी में उन्होंने बाबर हीरे को उसी में जड़वाया था। ठीक है, उसके बाद में जो है ईरानी शासक नादिर शाह भारत पे आक्रमण करता है। और उस समय जो तत्कालिक मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, उसको हरा करके बाबर हीरा नादिर शाह उससे छीन लेता है 1739 ईस्वी में। और उसी वक्त नादिर शाह ने
उस हीरो को देखते ही कहा था कोह ए नूर, फारसी ज़बान में उसने कहा था कोह ए नूर, और वहीं से उसका नाम जो है वो कहीं ना कहीं कोहिनूर पड़ा। तो कोहिनूर जो नाम है उसका वो नादिर शाह के द्वारा ही दिया गया है। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये भी याद रखेंगे, कोहिनूर नाम जो है वो कोह ए नूर पे पड़ा है और ये नाम नादिर शाह ने दिया है। ठीक है, ये रहे नादिर शाह का इमेज। ठीक है, तो नादिर शाह जो है उसके बाद कोहिनूर हीरा मोहम्मद शाह से छीनकर वापस ईरान लौट जाते हैं। नादिर शाह की मृत्यु के बाद कोहिनूर हीरा उनके पोते शाहरुख मिर्ज़ा के हाथ लगता है। उसके बाद में शाहरुख मिर्ज़ा से वो कोहिनूर जो है वो अहमद शाह अब्दाली को प्राप्त होता है। दरअसल अहमद शाह अब्दाली शाहरुख मिर्ज़ा के सेनापति हुआ करते थे, तो उसी से शाहरुख मिर्ज़ा से कोहिनूर हीरा अहमद शाह अब्दाली को प्राप्त होता है। फिर अहमद शाह अब्दाली जो है वो कोहिनूर लेकर अफ़गानिस्तान पहुंचते हैं, यानी कोहिनूर भारत से निकला, फिर ईरान गया और अब ईरान से ये अफ़गानिस्तान आ चुका है कोहिनूर हीरा। अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली का जो एक वंशज था शुजा शाह, अहमद शाह अब्दाली का वंशज था, तो ये अफ़गानिस्तान की सत्ता से शुजा शाह को किसी कारणवश पदच्युत कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। किसी तरह शुजा शाह जो है वो भागकर लाहौर पहुंचता है, और लाहौर में उस वक्त पंजाब के तत्कालीन शासक महाराजा रंजीत सिंह जी का शासनकाल था, और महाराजा रंजीत सिंह जी का राजधानी जो था वो लाहौर ही हुआ करता था। तो वहाँ पे शुजा शाह पहुँचता है, और वही शुजा शाह जो अहमद शाह अब्दाली का वंशज है, वो शुजा शाह महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट करता है, उन्हें तोहफा देता है, और इसके बदले में महाराजा रंजीत सिंह जो है वो शुजा शाह को अफ़गानिस्तान की गद्दी वापस दिलाने का, राजगद्दी अफ़गानिस्तान की वापस दिलाने का भरोसा दिलाते हैं। 1813 में महाराजा रंजीत सिंह जो है उनको कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है, और महाराजा रंजीत सिंह कोहिनूर हीरे को अपने ताज में लगवाते हैं, और वो अपने ताज में ही कोहिनूर हीरे को पहना करते थे महाराजा रंजीत सिंह जी। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह 1839 में महाराजा रंजीत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कोहिनूर हीरा उनके पुत्र दिलीप सिंह को प्राप्त होता है। 1849 में महाराजा दिलीप सिंह जो है वो ब्रिटेन से युद्ध हार जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर था, तो लॉर्ड डलहौजी से युद्ध हार जाते हैं महाराजा रंजीत सिंह जी। पंजाब को जो है ब्रिटिश राज्य के अधीन कर दिया जाता है। लाहौर के किले पर ब्रिटिश ध्वज फहराया जाता है, और लाहौर संधि के अनुसार जो है एक लाहौर संधि कराई जाती है महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड डलहौजी के बीच में। तो लाहौर संधि के अनुसार जो है उसमें लॉर्ड डलहौजी ये भी एक डाल देता है कि आपको जो कोह ए नूर जो हीरा है ये इंग्लैंड की रानी को देना होगा। ठीक है, तो लाहौर के, और ये लाहौर के महाराजा द्वारा ही दिया जाए, यानी कि लाहौर के महाराजा जो होंगे यानी महाराजा दिलीप सिंह, वही इंग्लैंड की रानी को ये तोहफा के रूप में देंगे कोहिनूर हीरा। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी ये शर्त रखते हैं लाहौर की संधि में। ठीक है, इसके पीछे कारण था। उसके बाद में 6 अप्रैल 1850 को जो है ये कोहिनूर हीरा जो है वो लंदन भेज दिया जाता है, और ये वहाँ पे लंदन में ही महाराजा दिलीप सिंह इसे इंग्लैंड की रानी को भेंट के स्वरूप इसे देते हैं, ताकि कभी भविष्य में ये कलंक न आए कि ये युद्ध में लूट का सामान है। ये हमेशा रहे कि महाराजा दिलीप सिंह जो है वो इंग्लैंड की रानी को एक कोहिनूर हीरा जो है उन्होंने तोहफे में दिया था, भेंट किया था, ये कोई लूट का सामान नहीं है जो ब्रिटेन द्वारा लूटा गया है। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी का ये एक मास्टर प्लान था उस वक्त का। ठीक है, अब कोहिनूर पे जो दावा करने वाले देश हैं वो भारत, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। अब क्यों, तो भारत से तो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान से निकला था, तो भारत का दावा है। इसके अलावा ईरान इसलिए दावा करता है क्योंकि नादिर शाह जो भारत से लूट करके जब हीरा ले गया तो नादिर शाह ईरान का था, तो इसलिए ईरान भी इस पे दावा करता है। अच्छा, अफगानिस्तान क्यों दावा करता है, तो अहमद शाह अब्दाली जो था, जो ईरान से हीरा लेकर अफगानिस्तान गया था, तो वो अफगानिस्तान का शासक था। अच्छा, अफगान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उसने कभी भी इस कोहिनूर पे दावा नहीं किया है, लेकिन वहाँ के जो तालिबान जो आतंकवादी, कट्टर आतंकवादी जो हैं, उन्होंने इस कोहिनूर हीरे पे दावा किया हुआ है। उसके बाद में पाकिस्तान ने भी इस कोहिनूर हीरे पे दावा किया है, क्योंकि उसका मानना था महाराजा रंजीत सिंह की जो राजधानी लाहौर थी, तो इसलिए वो हीरा पाकिस्तान का हो गया, तो इसलिए पाकिस्तान ने भी इस पे दावा कर रखा है। ये तो हमेशा से ही जो है इनके पास ही इनसे संभलता नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों पे हमेशा दावा जमाते रहते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये कोहिनूर हीरे का कंप्लीट इतिहास है। आई होप कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हो गया होगा कि आखिर
कोहिनूर हीरे पे ईरान और अफगानिस्तान भी क्यों दावा करते हैं? भारत तो दावा करता ही है क्योंकि भारत के गोलकुंडा खान से निकला है, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान क्यों दावा करते हैं इस पर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।